हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम डीएसटीएल में पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में ऑपरेशन ऑफ सेट विद वेन डायग्राम। हम सेट के ऑपरेशन करना सीखेंगे, इसमें कैसे ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं विद वेन डायग्राम के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इज ए और इन बी और इन द बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब ये है, ये पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। और इसका हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाए बट कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। कहने का मतलब ये इधर देखते हैं, ये है एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसमें ये ए सेट है, ये है बी सेट है। ठीक, जब इनका यूनियन करेंगे तब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। इसमें जो वैल्यू हैं ए और बी की, ए की भी सही वैल्यू, बी की भी सही वैल्यू और ए बी में जो कॉमन आ रही है वो भी, इन सही वैल्यू को हम पुट करेंगे। समझे? यानी ए की भी सही वैल्यू आ जाए, बी की भी सही वैल्यू हो, पर कोई वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक, तो करते हैं यूनियन ए यूनियन बी। वन, क्रम से भी लिखना चाहो चाहे बिना क्रम के, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम क्रम से लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 इधर है। अब ये नहीं कि डबल 4 लिखेंगे, उसको नहीं, 4 है लिख गए, इसे लिख के 5 6। अब देखो ये ए और बी का दोनों का ऊपर सुपर सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो, यूनियन में ए और बी दोनों का सुपर सेट हो गया। इसमें हम ए को भी और बी दोनों की वैल्यू आ गई, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करते। जैसे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो हम 4 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे, एक ही टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब इसे समझो इस हिसाब से। मतलब ए यूनियन बी है तो उसमें क्या होगा, जो यूनियन है उसमें ए की वैल्यू बिलीव करेंगी और बी की भी, दोनों वैल्यू उसमें प्रेजेंट होंगी, ए की भी और बी की भी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी, यदि कोई वो है ए यूनियन बी का सुपर सेट, तो उसमें ए की वैल्यू होगी और बी की भी होगी। यदि एक कोई है जिसमें ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं प्रेजेंट करती, कोई ऐसा सुपर सेट है जिसमें ए यूनियन बी की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करती, देन या तो उसमें ए की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करती या बी की। यहाँ और है, जहाँ एंड है, और मतलब इन दोनों की एंड मतलब या तो इसकी नहीं करेगी और ना इसकी करेगी। ठीक, हम इसी से एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने के लिए। ए एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स की प्राइम नंबर है लेस देन 10 से। ए की वैल्यू प्राइम नंबर आप जानते होंगे, 1 प्राइम नंबर है, 2 4 6 सॉरी 1 2 3 5 7। ठीक, बी फैक्टर है 8 तक, 8 का, तो 1 2 4 8। हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तब क्या करेंगे, 1 2 4 8, बी का लिख लिया, अब इसका लिखेंगे 1, हमने 1 ऑलरेडी लिख लिया, अब नहीं लिखेंगे दोबारा। 2 ऑलरेडी लिख लिया, नहीं लिखेंगे। 3 5 7, ऐसे क्रम से लिखो, क्रम से लिखो तो इसे 1 2 3 4 5 7 8, ये इसका हो गया यूनियन। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक, इन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी में बीच में जो दोनों कॉमन मिले होंगे सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, वह इंटरसेक्शन होता है। इसे हम वेन डायग्राम में समझते हैं।
इसे हम देखते हैं वेन डायग्राम से। ए है और ये सेट बी है, ठीक। तो ए और बी में कौन सा पार्ट कौन मिला, सिर्फ ए बार पार्ट। तो सिर्फ इसे ही ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को ही लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, इसे लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे बाकी से, सिर्फ जो कॉमन वैल्यू है उसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम एग्जाम्पल को, देखो ए इंटरसेक्शन बी। 1 इधर है, नहीं लिखेंगे। 2 इधर है 2। 5 इधर है 5। 7 इधर है, 9 इधर है, नहीं। और कॉमन मिला कुछ और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सॉरी 9 इधर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे। 3 इधर है नहीं, 5 हमने लिख लिया, 7 इधर लिख लिया, 11 इधर नहीं है, 13 इधर नहीं है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है सब उसी वैल्यू को हम लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। इससे हम ऐसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना देंगे पहले हमसे एक्स। इसमें ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स ए का बिलोंग कर रहा होगा या फिर बी का कर रहा होगा, ठीक। यदि ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो या ए बिलोंग नहीं कर रहा होगा या बी बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसका अब देखेंगे हम डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन हम समझें, दोनों के कॉमन को इंटरसेक्शन कहते हैं, जो कॉमन वैल्यू आते हैं उस वैल्यू लिखेंगे, वो उसका इंटरसेक्शन हो गया। अब देखेंगे हम डिसजॉइंट सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तब वैल्यू 5 आती है। कोई मान लो, इसे हम मानते हैं 1 2 3 4, इसे मान लेंगे 5 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 सेट बी में है ए में नहीं है, 6 बी में है ए में नहीं है, 7 बी में है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5, यानी इन दोनों के बीच में कोई चीज़ हमें कॉमन नहीं मिल रही। जब दो सेटों के बीच कोई चीज़ कॉमन नहीं मिले यानी इंटरसेक्शन 0 आए तब वो होगा डिसजॉइंट सेट। इसे हम बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल वेन डायग्राम समझे से, ए है ये बी है, ठीक। इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये कॉमन होती तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती उतने बीच में, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे कॉमन चीज़ होती तो इसकी तरह इंटरसेक्शन तरह ये कॉमन होती तो इसकी तरह डिसजॉइंट नहीं होता, जुड़ा हुआ होता। तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है, ठीक। अब इसका हम अगला मेथड पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट हैं ए और बी, डेयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी एक्स ए बिलोंग ए एंड बी। कहने का मतलब ये है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सेट हैं, पहले हम एग्जाम्पल समझो कोई चीज़ का, ठीक है। ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। जब हम यदि ए माइनस बी करें, ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करेंगे तब एक बी में का कॉमन जितना भी ए में मिल रहा है वो सबको हम हटा देंगे। देखो 5 इसमें है 5 इसमें है, ये कट गया, 6 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। जो चीज़ कॉमन है ए और बी दोनों के बीच में हम तो उसे हटा देंगे, और यदि हम ए माइनस बी करते हैं तो ए में जो बाकी वैल्यू बची उसे हम पुट कर देंगे, उसे लिख देंगे। इसमें हम बी की वैल्यू नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू कब लिखेंगे, यदि हम बी माइनस ए करें, यदि हम बी माइनस ए करें तब बी 5 इसमें कॉमन है इसमें कॉमन है, 5 से 5 कट गया। अब इसमें क्या क्या बचा, 6 और 7, तो ये बी माइनस ए हो गया। कहने का मतलब फॉर एनी सेट ए एंड बी देयर डिफरेंस ए माइनस बी का डिफरेंस है, ठीक है, तो इज डिफाइंड एज ए माइनस बी को लिखेंगे एक्स माइनस ए
एंड बी की नहीं लिखेंगे। यदि हमने ए में से बी घटाया है तो ए की वैल्यू जो बची हटाने के बाद उन्हें पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक, अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी एंड डिफाइंड बाई। सिमेट्री में क्या होता है, हम सिमेट्री वे में लिखना होता है तो हमारे पास कुछ सेट है ए और बी। ठीक, एग्जाम्पल समझ, हमारे पास सेट है ए और बी। तब क्या करेंगे, हम ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी का डिफरेंस निकालेंगे और बी माइनस ए का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। ए माइनस बी और बी माइनस ए के डिफरेंस के यूनियन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसे हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं ए डेल्टा बी। ए और बी का यूनियन निकालेंगे, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी थे। किसी प्रकार से हल कर लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो देखो हम पहले करते हैं इसे फर्स्ट फॉर्म से इस तरीके से। तो इसे हम लिखें ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा, 1 कॉमन है गया, 2 इसमें भी इसमें भी है। ठीक, अब कुछ है नहीं। अब ए माइनस बी करना तो हम जो ए की वैल्यू बचेंगी उन्हें पुट लिखेंगे, बी की वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है जो आगे हैं उसकी वैल्यू लिखेंगे, जो पीछे उसकी वैल्यू को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 3 - 6। अब निकालेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए में क्या बचा, 4 8। हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो निकालते हैं ए डेल्टा बी इजकल टू ए माइनस बी हमारे पास क्या है 3,6 यूनियन बी माइनस ए 4,8। तो ये इसे है प्राप्त हुआ है 3 4 6 8। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। ठीक, इससे को हम अब इस फॉर्म में लिखना इस दूसरे तरीके से निकालेंगे। दूसरे तरीके निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। ठीक, अब निकालना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 2, ओनली 1 और 2, 1, 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक, हमें करना है माइनस। अब ए डेल्टा बी इजकल टू यूनियन लिखेंगे वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 8 माइनस 1, 2। मैंने बताया था माइनस के लिए क्या होता है, हमने यहाँ बताया था जो चीज़ कौन मिल रही है उन्हें घटा देते हैं और जिसका माइनस करते हैं, जिसमें से माइनस करते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसमें जो ये वैल्यू इसमें कहाँ कौन मिल रही है, 1 गया 2 गया और कुछ है, इसकी सारी वैल्यू गई। अब इसे हम लिख दो ए डेल्टा बी इजकल टू 3, 4, 6, 8। देखो दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, चाहे इस प्रकार से कर लो चाहे इस प्रकार से कर लो, जिस तरह से हमें सरल लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड ईजी हैं। अब हम इसका एक और तरीका एक और ऑप्शन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये सभी ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है, बट ये ऑपरेशन बहुत ही यूजुअल है, ये हम और सब्जेक्टों में पढ़ चुके हैं। इस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड लेट, तब ए क्या होगा, यू एक यूनिवर्सल सेट है तो ए उसका सबसेट होगा। ठीक, तो लिखते हैं हम, समझते हैं पहले, देन द कंप्लेंट ऑफ बी डिनोटेड बाई ए डैश और ए, यदि हम किसी के कॉम्प्लीमेंट को उसके डैश से डिनोट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, उस पर डैश लगा दो या सी बना दो। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से हो सी, किसी दोनों में से किसी एक से। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं, ये क्या है, ये
यह एक कॉम्प्लीमेंट है। यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकलेगा जब यूनिवर्सल में से एक ही वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमने एक ही वैल्यू हटा देंगे तो बाकी जो वैल्यू बची वो उसकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट हो गई। यदि इसमें तो कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे तो ए आ जाएगी निकल के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, यदि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तब वैल्यू में 5 होगी। सदैव ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू सदैव 5 आएगी, और ए डैश का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगी, यानी उसका पूरी वैल्यू आ जाएगी, सभी वैल्यू यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। हमारे पास यू है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास एक ही वैल्यू क्या है। अब निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है इसमें जो वैल्यू है वो इसमें तो होंगी पर कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगी, और होंगी इसी में से। तो हम एक किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल ए माइनस कर दो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यू का है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, इसमें सभी चीज़ कॉमन मिलेंगी इसकी। ठीक है, 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, क्या बचा 1 3 5 7। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 5 7। ठीक, देखो ये हमारे पास ये है, ये ए डैश है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं हमारा ये ऑपरेशन है का सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखो ए इंटरसेक्ट ए करते हैं, ए हमारा इस दोनों में कॉमन देखो कोई मिल रहा है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 2 ए में है पर ए डैश में नहीं है, 4 ए में ए डैश में नहीं है, 6 ए में है ए डैश में नहीं है, बी ए में, 8 ए में है इसमें नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं आ रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। देखो 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, और देखो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, इन दोनों का क्या करेंगे हम यूनियन। देखो यूनियन करते हैं इन दोनों का 2 4 6 8 यूनियन 1 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल यूनिवर्सल। देखो सेम आया, कहने का मतलब जी है कि जब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से किसी भी वैल्यू को हटा दो वो बाकी जो बची वैल्यू उसकी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक, हमने फर्स्ट देख लिया, इसे देखते हैं सेकंड में। ए कॉम्प्लीमेंट ए, यदि किसी वैल्यू का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो वैल्यू ए आएगी। यदि कोई भी वैल्यू हो कॉम्प्लीमेंट लग रहे हैं, जब वैल्यू इवन में पहुंच जाए कॉम्प्लीमेंट की काउंट करते हुए कहीं तक भी जा रही हो तो वैल्यू सेम आ जाएगी। यदि ऑड में आती है तो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट में आएगी। अब ऐसे हम निकाल के दिखाते हैं कि एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल चुके हैं, हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है ये, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हम निकालना है इसका भी कॉम्प्लीमेंट। जब हम एक इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल गेट में से घटाएंगे। ठीक, यूनिवर्सल में से क्या घटाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे। ठीक है, हमने पहले भी घटा चुके हैं। देखो यूनिवर्सल गेट जी है, इसमें से कॉम्प्लीमेंट का ये रहा, तो लिख लेते हैं ये दोबारा यहाँ पर, उसके बाद घटा लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 3 5 7। इसका जो जो कॉमन मिल रहा है उसे हटा दो, 1 से 1 3 से 3 5 से 5 7 से 7, क्या बचा 2 4 6 8।
ए की वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सेटों में ऑपरेशन लगाते हैं। सेटों में ये 6 ऑपरेशन होते हैं, बाकी बात आगे के ऑपरेशन हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।